बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इंदौर भोजशाला विवाद में बड़ा खुलासा हुआ है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर के सबूत मिले हैं। ये बड़ी खबर है। शिव विष्णु गणेश की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं और मंदिर के अवशेष से मस्जिद निर्माण का खुलासा हुआ है। एएसआई के सर्वे में हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पर 2 हफ्ते में आपत्तियां मांगी हैं। इंदौर भोजशाला विवाद में बड़ा खुलासा। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। शिव विष्णु गणेश की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। एएसआई की तरफ से जो सर्वे किया गया था, मंदिर के अवशेष से मस्जिद निर्माण का खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पर 2 हफ्ते में इस पर आपत्तियां मांगी, यानी कि एएसआई की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की जाएगी कोर्ट में, उसमें जो साक्ष्य मिले हैं, मंदिर होने के सबूत मिले हैं, वो एएसआई की तरफ से कोर्ट में रखे जाएंगे। वहीं इन पर जिन्हें भी आपत्ति है, यानी कि दूसरा पक्ष जो है उसको अगर आपत्ति है तो 2 दिन का वक्त कोर्ट की तरफ से दिया गया है आपत्ति दाखिल करने के लिए। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, इंदौर भोजशाला विवाद में बड़ा खुलासा हुआ है। एएसआई की तरफ से सर्वे किया गया था, सर्वे करने का निर्देश एएसआई को दिया गया था और इस सर्वे में कई अहम बड़े खुलासे हुए हैं। शिव विष्णु गणेश की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं और मंदिर के अवशेष से मस्जिद निर्माण का खुलासा हुआ, यानी कि मस्जिद होने से पहले वहां पर मंदिर था। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पर 2 हफ्ते में आपत्तियां दाखिल करने के लिए कहा है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में सुमित कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ अब इस मामले में आगे की प्रक्रिया हो सकती है? चूंकि एएसआई की तरफ से सर्वे किया गया है जिसमें मंदिर होने के सबूत मिले हैं, 2 हफ्ते में आपत्तियां मांगी गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए इंदौर भोजशाला विवाद ये पूरा मामला है और एएसआई की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा जो है वो सामने आया है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर के सबूत मिले हैं, शिव विष्णु गणेश की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। ये एएसआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है। मंदिर के अवशेष से मस्जिद निर्माण का खुलासा हुआ है, ये भी एएसआई की सर्वे में दावा किया गया है। इस रिपोर्ट पर जो है हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में आपत्तियां जो है वो दर्ज कराने को कहा है, यानी कि सभी पक्षों से इस पूरे मसले को लेकर आपत्तियां दर्ज कराने को कहा है। क्योंकि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष जो है वो एक मेन कड़ी है। क्योंकि इस सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आया था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। और उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह सर्वे हुआ है। तो निश्चित तौर पर वाराणसी के ज्ञानवापी की तर्ज पर इस मामले में भी जो है एक नया खुलासा हुआ है। आपत्तियां जो दर्ज करानी है वो मुस्लिम पक्ष को भी इस मामले में आपत्तियां दर्ज करानी है, जिसके लिए 2 हफ्ते का जो समय है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी, जब मुस्लिम पक्ष खासकर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा, खासकर एएसआई की रिपोर्ट को लेकर। उसके बाद 2 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एक बार फिर से दोबारा सुनवाई करेगा। सुमित, अगर देखिए एएसआई की रिपोर्ट में तो ये सबूत मिल चुके हैं कि यहाँ पर मंदिर था, अवशेष में मिल गए हैं। ऐसे में अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या आपत्ति दाखिल की जा सकती है, या फिर वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा सकता है मुस्लिम पक्ष की तरफ से? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो है जो देश भर में जितने भी खासकर धार्मिक स्थल हैं उसकी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अदालतों को कहा है कि किसी मामले में फैसला नहीं लिया जा सकता है और इस दलील का हवाला जो है वो मुस्लिम पक्ष दे सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि एएसआई की रिपोर्ट के बाद यह मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है और सुप्रीम कोर्ट से ये बात कही जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पूरे देश भर में जो तमाम अदालतों में खासकर धार्मिक मामलों को लेकर जो सुनवाई पर रोक लगाए रखी है, किसी भी तरह का फैसला कोई भी अदालत नहीं ले सकता है, उसका हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑब्जेक्शन दर्ज कराने को कहा है, यानी कि मुस्लिम पक्ष जो है अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकता है, खासकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। क्योंकि एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट में जो तमाम दावे किए गए हैं, उस दावे के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने की जो समय है वो 2 हफ्ते के लिए मुस्लिम पक्ष को मिला है। तो क्या कुछ आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है, क्या ऑब्जेक्शन दर्ज कराई जा सकती है मुस्लिम पक्ष की ओर से, ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन किसी भी तरह का फैसला जो है वो फिलहाल इस मामले में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अंतिम फैसला लेने पर सुप्रीम कोर्ट की पहले से ही पूरे देश में रोक है।
तो फिलहाल लेकिन जो एएसआई का जो सर्वे है वो कहीं ना कहीं ज्ञानवापी जो विवाद है उसकी याद जरूर दिलाता है, क्योंकि उसी तर्ज पर एएसआई ने एक बड़ा खुलासा भोजताला मामले में भी किया है। मुस्लिम पक्ष की अगर सुमित बात करें तो इनके पास से एक सबसे मजबूत पॉइंट यही नजर आता है, चूंकि वर्शिप एक्ट का हवाला देकर वो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका दाखिल कर सकते हैं, यही एक मजबूत कड़ी है। लेकिन अब दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की बात करें तो अब वहां पर मंदिर के अंदर मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, तो ऐसे में मजबूत स्थिति में इस वक्त हिंदू पक्ष है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से और क्या कुछ दलीलें इसमें रखी जा सकती हैं? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मसले को लेकर जहां आपत्ति दर्ज कराई जाएगी मुस्लिम पक्ष की ओर से, और उसके काउंटर में हिंदू पक्ष को भी अपनी दलीलें रखेगा। क्योंकि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में जिस तरह से मंदिर के सबूत मिले हैं, पुरान गणेश की प्राचीन मूर्ति की भी बात कही गई है, मंदिर के अवशेष की बात की गई है, और मस्जिद निर्माण का खुलासा जो है वो हुआ है, तो निश्चित तौर पर इस सर्वे के आधार पर जो है वो आगे की कार्रवाई जो है वो हिंदू पक्ष करना चाहेगा। वहीं ऑब्जेक्शन के आधार पर मुस्लिम पक्ष यही कोर्ट में दलील देगा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक है, आगे किसी भी तरह का फैसला जो है वो नहीं लिया जा सकता है। तो एक तरह से एक मजबूत पक्ष जो है वो हिंदू पक्ष का तो है ही, लेकिन मुस्लिम पक्ष का भी एक मजबूत पक्ष है कि आगे इस मामले में अंतिम फैसला किसी भी तरह का नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि वर्शिप एक्ट में जिस तरह से तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने पूरे देश भर की अदालतों को निर्देश दिया था कि किसी भी धार्मिक मामले में अंतिम फैसला जो है वो नहीं लिया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं कर लेता है। तो एक पक्ष यहाँ मुस्लिम पक्ष का भी है, एक मजबूत कड़ी है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक हम इस मामले में अंतिम फैसला नहीं ले सकते हैं तब तक इस पूरे मामले में, खासकर धार्मिक मामलों में, कोई भी अदालत फैसला ना ले। तो एक पक्ष यहाँ मुस्लिम पक्ष भी अपनी दलीलें जो है, आपत्तियां जो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल एएसआई सर्वे में मंदिर होने के कुछ सबूत मिले हैं, अब 2 हफ्तों के अंदर आपत्तियां इस पर दाखिल करनी होंगी।